सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की मॉरिशस यात्रा और भारत मॉरिशस की मजबूत साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत राजीव भाटिया और वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिन की यात्रा मॉरिशस संपन्न हुई, बहुत ही सार्थक रही और मॉरिशस ने प्रधानमंत्री को एक अपने सबसे उच्च सिविलियन ऑनर के साथ नवाजा। आइए सुने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और मॉरिशस के संबंधों के बारे में क्या कहा। भारत और मॉरिशस पार्टनरशिप केवल हमारे ऐतिहासिक संबंधों तक सीमित नहीं है। ये साझा मूल्यों, आपसी विश्वास और उज्जवल भविष्य के एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है। हमारे संबंधों को आपने हमेशा नेतृत्व प्रदान किया है और इसी नेतृत्व के बल पर हमारी साझेदारी हर क्षेत्र में निरंतर मजबूत हो रही है। एम्बेसडर राजीव भाटिया, अगर हम देखें ये 2 दिन प्रधानमंत्री का दौरा रहा, उसमें कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे, और भारत और मॉरिशस के बीच में जो बहुत गहन रिश्ते हैं उसकी तरफ तो रुख तो किया ही, साथ ही साथ जो सामरिक दृष्टि से एक नया किस्म का दस्तावेज सामने आया है। अगर हम इसको पूरे 2 दिन का देखें, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां गए और सब जानते हैं कि मॉरिशस में करीब 70% आबादी भारतीय मूल के लोग हैं, तो एक आत्मीयता का रिश्ता तो रहता ही है, लेकिन उससे आगे बढ़कर जिस तरह की वहां पे चर्चाएं हुई, सामूहिक कार्यक्रम हुआ और आज प्रधानमंत्री उनके राष्ट्रीय दिवस में मुख्य अतिथि थे, तो इन सबको अब कैसे समेटा जाए। देखिए, मैं इस क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा जानता हूं, चूंकि बहुत बरसों तक वहां पर सेवा की है। कीनिया में हाई कमिश्नर था, साउथ अफ्रीका में हाई कमिश्नर था और इस क्षेत्र पर मैंने पुस्तकें भी लिखी हैं। तो मैं ये कहूंगा कि ये यात्रा बहुत होशियारी से, बहुत सोच समझकर तैयार की गई थी और उसका जो कार्यान्वयन हुआ वो भी अच्छा रहा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये यात्रा सफल रही। आपने बिल्कुल ठीक कहा, भारत और मॉरिशस के जो संबंध हैं वो मात्र सरकारों तक सीमित नहीं है। सरकारों के साथ जो सहयोग है वो निसंदेह बहुत मजबूत है और धीरे धीरे बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। हर यात्रा के बाद कोई न कोई नई चीज आती है और ये लगता है कि उसका कार्यान्वयन जरूर होगा। मगर सरकारों से आगे जाकर जो हमारे दोनों समाज हैं, जो हमारी कम्युनिटी है, जो आपने जैसा कहा पीपल टू पीपल कनेक्ट है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं यही कहूंगा कि वो मात्र 70% जो वहाँ की जनसंख्या भारतीय मूल की है उन तक सीमित नहीं है। हालांकि वो संबंध विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। भारत का प्रयत्न ये है कि वो मॉरिशस के हर नागरिक के साथ अपने संबंधों को और ज्यादा मजबूत करे और उनको ये लगे कि भारत की आर्थिक शक्ति, भारत की राजनीतिक शक्ति, भारत की सामरिक क्षमता, वो सब उनके हितों के लिए हमेशा हाजिर रहेगी। सो इन बातों को ध्यान रखते हुए मैं आपसे सहमत हूँ कि ये एक ऐसी यात्रा है जो सफल रही है और जैसे हम आगे बात करते हैं उससे स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों हम लोग ऐसा कह रहे हैं या ऐसा समझ रहे हैं। एम्बेसडर भाटिया, 2015 में जब प्रधानमंत्री मॉरिशस गए थे तो उन्होंने सागर का दृष्टिकोण रखा था, जिसको आज उन्होंने महासागर का संज्ञान दिया। तो मैं चाहूंगा इसी से आपकी बात शुरू करें ताकि इसमें कई सारे पहलू हो जिसके ऊपर हम थोड़ा आगे जाए चर्चा करें। ये हम लोगों को लग रहा था जब यात्रा की तैयारियां हो रही थी कि 10 साल पहले प्रधानमंत्री ने स्वयं एक डॉक्ट्रिन इजाद की थी जिसके बारे में पिछले 10 सालों से हम लोग स्कॉलर्स, पत्रकार, एक्सपर्ट्स बराबर इसके बारे में लिखते रहे, बहुत सारी किताबें छप गई हैं। तो ये ध्यान था कि 10 साल के बाद जब दुनिया बदल गई है, हिंद महासागर क्षेत्र का इतने परिवर्तन आ गए, तो क्या हमारी कोई नई डॉक्ट्रिन आएगी, कोई हमारी नया आइडियोलॉजी आएगी। तो उस बारे में प्रधानमंत्री ने हम लोगों को निराश नहीं किया और उन्होंने इतना अच्छा एक नया फ्रेज सामने रखा कि सागर नहीं, महासागर। महासागर जो महा वर्ड है उसके लिए उन्होंने यही कहा है कि म्यूचुअल एडवांसमेंट की जो बात कही गई है, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट, दिस इज महा फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और ये जॉइंट विजन के डॉक्यूमेंट में आ गया है और ये कह दिया गया है कि जो हमारी सागर की विजन है उसमें मॉरिशस जो है वो उसके केंद्र बिंदु पर है। तो ये सब ऐसी बातें हैं जो इस बात का द्योतक हैं कि अब दोनों देश मिलकर अपने संबंधों को
और ज्यादा 21वीं शताब्दी के आगे जो होने वाला है उसके साथ लेकर चलेंगे। और इसीलिए जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात, फिनटेक की बात, डीपीआई की बात, ओशन इकोनॉमी या ब्लू इकोनॉमी की बात, जो सारी बातें उन दस्तावेजों में कही गई हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि ये बहुत फॉरवर्ड लुकिंग रिलेशनशिप होने जा रही है। एम्बेसडर भाटी, आपने जो कि सामरिक रिश्ते की बात की और जिस तरह का परिप्रेक्ष्य है जिसमें आपने कहा हिंद महासागर में जो कि तब्दीली आई है पिछले 10 वर्ष में, भौगोलिक जो चीजें वहां पे देखी जा रही है, जो आज जो दस्तावेज आदान प्रदान किए गए हैं, उसमें एक बात यह है कि राष्ट्रीय एक मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर हो। आपने ब्लू इकोनॉमी की बात कही, एक हाइड्रोग्राफी यानी कि वहां के समुद्र के नीचे जो पूरा खोजबीन करके, तो ये सब अगर सामरिक दृष्टि से इसको देखा जा सकता है या इसमें और भी पहलू हैं जो जोड़े जाते हैं? दोनों ही पहलू हैं, ऐसा मैं मानता हूं। सामरिक यानी स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट भी है और डेवलपमेंट यानी विकास का भी एस्पेक्ट है। तो जो सामरिक एस्पेक्ट है वो तो निश्चित रूप से यही है कि मात्र भारत को ही नहीं पता है कि मॉरिशस की बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। दूसरे देश हैं वो भी बहुत ज्यादा मॉरिशस के साथ अपने संबंधों को, अपने सहयोग को बढ़ा रहे हैं, चाहे वो पश्चिम के देश हों, यूएस, यूके, यूरोप, चाहे वो वेस्ट एशिया के देश हों, ईरान, टर्की, यूएई, सऊदी अरेबिया, चाहे वो अफ्रीका के देश हों, उनके भी अपने तरीके से काम चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो हमारा उत्तर का देश है चीन, वो भी उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा सक्रिय है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत आवश्यक है कि भारत सजग रहे और बहुत ज्यादा सक्रिय रहे। और ये यात्रा इस बात का द्योतक है, और खासतौर से उसके जो परिणाम सामने आए हैं वो इस बात का द्योतक है कि अपने ठोस परिणामों से भारत ने अपनी डिप्लोमेसी को एक और सफलता के कागार पर लाकर खड़ा कर दिया है। एम्बेसडर भाटी, आपने कहा कि जिस तरह से भारत नए जो आयाम है, नए जो तकनीक है, उसके साथ मॉरिशस के आम जनों को जोड़ना चाह रहा है, चाहे वो यूपीआई और रुपे कार्ड का जो, ताकि लोकल करेंसी में आदान प्रदान हो जाए। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की। इसके साथ साथ जो विकास के जो अन्य कार्यक्रम है जिसको हम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की संज्ञान देते हैं, उसमें अब बात हुई है कि नई संसद बिल्डिंग बनाने में भारत मदद करेगी। पहले सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग बनाने में हमने मदद की, अस्पताल की बात की, बच्चों के स्कूली शिक्षा के लिए उनको डिजिटल टैबलेट की बात की, तो तमाम सारी चीजें उठा रही है। और हाँ, प्रधानमंत्री जी ने जन औषधि केंद्र के बारे में, तो एक तरह से फैलाव है कि जो आपने जो बात कही कि मॉरिशस के पूरी जनता के हित के लिए जो कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जब हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति जाते हैं वहां पर मॉरिशस में, तो वहां के लोग अपनी जो हमारे नेताओं के प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, उसको पूरी तरह से व्यक्त करने में सफल हो जाते हैं। और वो लोग प्रोटोकॉल से कहीं आगे जाकर इस बात को साबित करते हैं। आपने देखा कि इस बार जब प्रधानमंत्री जी कल पहुंचे तो वहां के प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर थे, वहां की पार्लियामेंट के स्पीकर साहब मौजूद थे, वहां की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वहां पर मौजूद थे। यानी कि सरकार के जो 3 मुख्य अंग होते हैं उसके मुखिया उनकी अगवानी करने के लिए वहां पर मौजूद थे। और फिर मैं सोच रहा था कि ये कैसे मुमकिन है। और फिर मुझे सुनाई पड़ा, मोदी जी ने स्वयं अपने भाषण में कहा कि जब हम यहाँ मॉरिशस में आते हैं तो हम किसी विदेश में नहीं आते हैं, हम अपने परिवार से मिलने के लिए आते हैं। तो इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि जो भी सहयोग भारत की तरफ से हो रहा है, जो आपने बहुत अच्छी तरह से उसका बयान किया है, वो और आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो बातें घोषणा की जाती हैं उनका कार्यान्वयन हो रहा है। और इसीलिए मॉरिशस के लोगों को भारत की तरफ से बहुत संतुष्टि है और प्रसन्नता है। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा, जब ओसीआई कार्ड, जो भारत का फैसला था कि 7 पुश्तों तक जो कि भारतीय मूल निवासी है उनको ओसीआई कार्ड दिया जाए, राष्ट्रपति को और उनकी पत्नी को उन्होंने स्वयं जो है बड़ी अच्छी तरह से दिया। और ये इस बात का द्योतक है। हम लोग भारत में आज तक कहते हैं कि साहब 7 पीढ़ियों तक हमारा रिश्ता रहेगा, तो 7 पीढ़ियों तक तो रिश्ता है ही और आगे भी रहेगा। और इसी के साथ मैं जोड़ना चाहता हूं कि एक महत्वपूर्ण महाकुंभ से जो गंगा जल है वो लेके गए, और आप खुद वहाँ स्वयं अनुभवी है। जो गंगा तालाब है, ये गंगा तालाब, वो हमारे जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनको बहुत उससे लगाव भी है और उसकी देखरेख। तो उसमें ये जल का जिस तरह से, तो एक जो कहते हैं इमोशनल कनेक्ट आप जोड़ रहे हैं उन लोगों का। और साथ ही साथ जो उन्होंने कहा कि 4 धाम की यात्रा के लिए या रामायणा सफर के लिए भी कुछ नई सहूलतें दी जाएंगी। तो ये एक लोगों के साथ एक नए किस्म का रिश्ता भी जोड़ने का होता है। जी हाँ, बिल्कुल आप कह सकते हैं। ये हमारी कल्चरल स्पिरिचुअल डिप्लोमेसी का ही एक अंग माना जाएगा। मैं वहां जा चुका हूं। गंगा तालाब का जो महत्व है उसके बारे में सभी भारतीयों को पूरी तरह से ज्ञान है और होना चाहिए। और अभी अभी भारत में महाकुंभ सफल हुआ है और वहां से ही प्रयागराज से
गंगा जल लेके गए हैं उसको बहुत अच्छी तरह से उसको गिफ्ट किया गया है, उसको उपहार दिया गया है और वो गंगा तालाब में जोड़ा जाएगा। तो वहाँ के लोगों की जो आस्था है कि हम भले ही गंगा से या गंगोत्री से बहुत दूर बैठे हों, मगर हमारे पास जो है वो भी उसी गंगा और गंगोत्री से जुड़ा हुआ है और ये अच्छी बात है। इससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। एक चीज बहुत लोगों ने उसका सराहा भी और उसको ध्यान से दिया कि भोजपुरी भाषा या भोजपुरी लफ्जों का वहाँ पे हुआ और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मखाने लेके गए जो कि उस क्षेत्र का एक फल है जिसके लिए भारत सरकार विशिष्ट प्रयास कर रहा है कि उसको विश्व स्तर पे प्रोत्साहन दिया जाए। तो इसको किस दृष्टि से उसको देखा जाना चाहिए? इसका बहुत अच्छा स्वागत मिल रहा है वहाँ से। जो भावनात्मक संबंध हैं और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। और जैसा पहले बात हो रही थी कि जो प्रधानमंत्री का भाषण था इंडियन कम्युनिटी के लिए, उसमें उन्होंने भोजपुरी में बात करी, फागुन और होली की बात करी और होली की जो सबसे प्रसिद्ध मिठाई होती है गुजिया की, उसकी स्वयं बात करी। तो ये आपको मानना पड़ेगा आश्चर्य से और हर्ष से कि हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसे देश में जाकर जो अपनी संस्कृति का, अपने खाने पीने का जिक्र कर सकते हैं, वो एक बहुत ही अद्वितीय बात है, एक यूनिक बात है। भाटिया साहब, चूंकि हमने लोगों के साथ जुड़ी हुई बातों का कहा तो प्रधानमंत्री जी ने ये जरूर रखा कि जैसे हमने रुपए और फिनटेक की बात की, जन औषधि, क्योंकि भारत ने अस्पताल भी वहां बनवाया है और आगे भी कई कार्यक्रम करना चाहते हैं। वहां एक 100 किलोमीटर पाइपलाइन जो कि पीने की पानी की जो व्यवस्था है उसमें भी तब्दीली। तो ये जनता के साथ जो जुड़ी हुई चीज है, जन औषधि भारत में काफी उसका सराहने गया है। सस्ती दवाई मिलती है और अभी हमने 7 तारीख को जन औषधि का एनिवर्सरी मनाया है। तो ऐसे में मॉरिशस अगर आप देखा जाए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उनकी ज्यादा है और वो यहाँ इंडिया में भी फार्मास्यूटिकल सप्लाई करते हैं। तो ऐसे में अगर उसको बिजनेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं और जन कल्याण के से भी कर सकते हैं। अवश्य। और उसके साथ ही साथ वो दोनों चीजें सही है। एक और भी बात सामने आ रही है, वो है ट्रेडिशनल मेडिसिन की, आयुष वगैरह। जी हाँ, वो वहाँ पर विशेष रूप से जो वहाँ का सबसे बड़ा नेशनल बोटेनिकल गार्डन है, वहाँ पर भी शायद वहाँ पर उन्होंने जाके देखा था और हम लोग जा चुके हैं वहाँ पर। हमने देखा है कि किस तरह से वहाँ के सारे आइलैंड्स में जो अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं, फूल हैं, औषधियों के जो और पौधे हैं, वो सब वहाँ पर हैं। तो इसमें लगता है कि वहाँ की एक बड़ी यूनिक टोपोग्राफी है। तो इसलिए निस्संदेह अगर जन औषधि के योजना आगे बढ़ती है, वहाँ जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको और ज्यादा फायदा होता है, तो ये भी अच्छी बात होगी। क्योंकि अगर भारत की जनता को जो नए लाभ हो रहे हैं, यदि वो भी वहाँ दिए जा सके तो उससे भी मैं समझता हूँ कि उनके देशों का, देशवासियों का भला होगा। एम्बेसडर भाटिया, हाँ, बस से बात करने के लिए, लोगों के साथ आपकी गहन जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की मॉरिशस यात्रा और भारत मॉरिशस की मजबूत साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत राजीव भाटिया और वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में